महाभारत भव्य आज महाभारत में आपको महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना, यह कथा आपको कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की बातें पूरी होने पर वहाँ बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्त वचन कहने आरंभ किए। आजा शत्रु, आपने धर्म अनुसार यह सारी पृथ्वी जीती है, इससे आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्मा को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है, अतः आपको इन्हें कर्म से ही पार करना चाहिए। आप वही बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग क्या करते हैं और कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है, अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। राजन, अभिषिक्त के पुत्र राजा मरुद ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यजन किया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी यज्ञ पात्र सुवर्ण के थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था। उससे वे पुण्यों के भागी हुए और शोक रहित हो गए। इसीलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा का अपने अंतकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता और उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता, वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कोई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं। कोई इनमें से प्रत्येक को ही अच्छा मानते हैं और कोई एक साथ ही दोनों को। कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं, कोई संन्यास को और कोई दान को। कोई सबको छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया करना, इंद्रियों का दमन करना, अपने ही स्त्री से पुत्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता, ये ही प्रधान धर्म है। और ऐसा ही स्वयं मनु ने भी कहा है। राजन, आप भी प्रयत्नपूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे। पीढ़ी और अपीढ़ी के
में समान रहे। यज्ञ अनुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करे। शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्ट का दमन करता रहे, साधु की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उनके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राज लक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए। वहाँ भी वन के फल मूलादि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्म का ही विधिपूर्वक आचरण करें। जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है वही धर्म को जानने वाला है। उसके यहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते हैं, सत्य दान और तप में लगे रहते हैं, दया आदि गुणों से संपन्न थे, काम क्रोध आदि दोष से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राजर्षियों ने भी उस धर्म का आश्रय लिया था और निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, राजन, आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षेत्रीय धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज, आप छात्र धर्म का विचार कीजिए। क्षेत्र के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है। तप और त्याग तो ब्राह्मण का धर्म है। दूसरों के धन से अपना निर्वाह करना यह क्षेत्र का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्म को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं तथा आपने शास्त्र धर्म के अनुसार शत्रु को परास्त करके यह निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब मन को बस में रखकर आप यज्ञ दानादि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु अपने कर्म से वह क्षेत्रीय हो गया था। उसने पापरायण 99 जातियों का वध किया था। लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है। अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक न करें। वे सब वीर तो शास्त्र धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं।